बिंदु हीरा को जो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भी मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस पुख्ता सबूत नहीं पेश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? ऐसा है ना कि ये सरकारें जो है सब भ्रष्ट हो गई हैं। इन सब कहीं कहीं से माल मिल जाता है और ये लोग जो केस को डायलूट कर देते हैं। बहुत सख्त कानून बनना चाहिए कि जो जनता बैठ के देख रही है कि सारा मुल्क खेल रहा है और जनता को देखो, करोड़ों की जनता समझती है कि ये क्रिकेट हो रहा है और ये हार और जीत पहले से तय हो जाती है। ये फिक्सिंग, इसके लिए बहुत सख्त कानून बनना चाहिए और जो लोग पकड़े जाएं उनको सख्ती के साथ जेल भेजना चाहिए। सर, भिवंडी जिस तरह भिवंडी में एलबीटी लागू हो गया और अकोला में जकात को रहने दिया, एलबीटी नहीं लागू किया गया और मुंबई में भी अभी पूरी तरह से एलबीटी लागू नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे भिवंडी में जिस तरह एलबीटी लागू किया? ऐसा कि भिवंडी के साथ तो जाती हो रही है और पहला भिवंडी एक पर प्रांतियों का शहर है। लोग मुल्क के अलग अलग कोने से आकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। दूसरी इस पे सोने पे सुहागा की मुसलमान है इसमें ज्यादा, तो फिर इसके लिए तो सरकार ये करने वाली है और इंशाल्लाह जो सरकार कर रही है, जो आदमी की मत मारी जाती है ना, तो मत मारी जाती है तो हर फैसला गलत ही होती है। क्या समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी? 100% विरोध कर रही है। एलबीटी का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी? हमने जेल भरो आंदोलन भी किया है और हम इसको भी आगे, अगर एलबीटी नहीं हटी तो इसके खिलाफ हम पूरी ताकत के साथ हम जेल भरो आंदोलन अपने कार्यकर्ताओं को लेकर करेंगे। एलबीटी बहुत बड़ा एक जुल्म है यहाँ के बिजनेसमैनों के साथ, यहाँ का बिजनेस खत्म करने की साजिश है और ये साजिश आपको पता है कि जो आज बड़े बड़े जो फॉरेन से दुकानें आ रही हैं, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमने कितना हजार करोड़ रुपया हमने लॉबिंग करने के लिए दिया यहाँ पर कि ये कानून पास किया जाए, यहाँ लोगों को लाया जाए। ये लाने का, दूसरी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ लाने का हो रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि छोटी छोटी दुकानें यहाँ खत्म हो जाएं और यहाँ आकर कब्जा हो जाए विदेशियों का। ये उसी की साजिश है ये। और कांग्रेस पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी इसको पूरी तरह से इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ एलबीटी लागू हो रही है, पूरे देश में कहीं भी एलबीटी नहीं है। मेरा उत्तर प्रदेश जो गरीब स्टेट है, मुलायम सिंह जी ने ये चुंगी कब खत्म किया? 1989 में खत्म किया था। पूरे देश में सबसे पहले अगर कहीं टैक्स खत्म की गई थी तो यूपी में खत्म की गई थी और आज भी ऐसा कोई टैक्स वहाँ नहीं है। आप लेकिन यहाँ सत्ता में है आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, लेकिन एलबीटी के मुद्दे के ऊपर जब भी मीटिंग हुई है कॉर्पोरेशन में, किसी भी मीटिंग में आपकी पार्टी ने, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आपके हैं, उन्होंने कभी अपोज नहीं किया। अपोज जरूर करेंगे और कहीं चूक गए होंगे जी, और मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत के साथ उसको अपोज करने की, इसमें कहीं भी कोई शक की जरूरत नहीं। अभी कल एक मुद्दा कलीम खान साहब ने लेटर लगाया और अलका नारायण चौधरी ने लेटर लगाया कि जो उर्दू का बोर्ड और जो पत्थर का वो लगा है सीला फट, उसके ऊपर आपके नेता का नाम नहीं, ये तो विरोध किया, बाद में किया हमने सिर्फ और सिर्फ जी इसलिए कि सत्ता में रहने से थोड़ा सा काम हो सकता है जनता का, थोड़ा भिवंडी शहर का डेवलपमेंट हो सकता है और जो है कहीं फिरका परस, कहीं भगवा ब्रिगेड इसमें आना जाए, ये देखते हुए हमने जो है सत्ता के साथ हम गए थे। लेकिन हम सत्ता से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, हम 1% भी इससे मुतमईन नहीं है। हम इनको लात मारने को तैयारी में हैं, हम इनको लात मार सकते हैं, कभी मार सकते हैं। लेकिन सर एलबीटी लागू हो गया, लेकिन आप लोग कुछ उसके बारे में ये नहीं किया भिवंडी? बहुत बम्बई पे जेल भरो आंदोलन क्या सब चिल्लाया, लेकिन भिवंडी में कुछ नहीं दिख रहा आपको पार्टी का कर रहे हैं। रशीद भाई असेंबली में चिल्लाए इन्होंने, यहाँ भी चिल्लाया इन्होंने और पूरी ताकत है। हमारा एमएलए है, वो एमएलए पूरा उसका विरोध कर रहे हैं। साहब, तोड़ का मुद्दा है जो आज नुमान खान साहब उसके कन्वीनर भी हैं और आपने इलेक्शन के बाद ठाकरे, वो जो मीनाबाई ठाकरे हारे, वहाँ आपने पहली मीटिंग में आपने कहा था कि इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन 4 साल पूरे हो गए, अब तक आपने कोई स्टेप नहीं लिया। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, आपको मुझे था, लेकिन कि ऐसा कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर टोरेंट को हटा सकते हैं। ऐसा कोई पॉइंट हमारे पास नहीं। अगर मुझे कोई ऐसा पॉइंट देगा तो उसमें 10-20 लाख 25-50 लाख खर्च होगा, तो भी मैं करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करवाने को तैयार हूँ। मुझे कोई देता है लोगों का हत्यारा है, वो ऐसा नहीं होता है। पॉइंट चाहिए उसके लिए, उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए, हमें कोई उसके लिए प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। आप कोई वकील खड़ा करिए, पूरी फीस में भरने को तैयार हो कि उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस हो कि टोरेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई सख्ती से हो सके। तैयार है हम करने के लिए। 5 तारीख का जो मोर्चा निकालना है मंत्रालय, इसमें आप एक जिम्मेदार के एक एमएलए पार्टी के मुखिया 5 तारीख को स्टूडेंट के खिलाफ 5 जून को स्टूडेंट के खिलाफ जो मोर्चा है, बड़ा मोर्चा पावर संघर्ष समिति, सबसे आगे हम ही रहेंगे। ए बात करते हो।